गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी नागेंद्र दत्त त्रिपाठी ने तेज किया संपर्क। वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की कर रही उपेक्षा। नागेंद्र दत्त त्रिपाठी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान की तारीख तय होने के बाद उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगा दिया है। बता दें, गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नागेंद्र दत्त त्रिपाठी ने भी मतदाताओं से संपर्क तेज कर दिया है। बृहस्पतिवार को बस्ती पहुंचे श्री त्रिपाठी ने क्षेत्र में संपर्क करते हुए अपने प्रमुख एजेंडे को लोगों के समक्ष रखा। वहीं शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी नागेंद्र दत्त त्रिपाठी का जिले के विभिन्न स्थानों पर शिक्षक व समर्थकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान श्री त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक और शिक्षकों के हितों को देखते हुए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में वर्तमान सरकार द्वारा वित्त विहीन शिक्षकों की उपेक्षा किया जा रहा है। कहा कि हमारे एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली, संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नियमावली बनाकर सम्मानजनक मानदेय, मदरसा शिक्षकों का 5 वर्ष से बकाया वेतन भुगतान, प्रबंधकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की समस्याएं प्रमुखता से शामिल है। श्री त्रिपाठी ने लोगों से अपील किया है कि गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में आगामी 1 दिसंबर को आप सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन प्रत्याशी नागेंद्र दत्त त्रिपाठी। सर, गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में आप प्रत्याशी हैं, तो खासकर किन किन मुद्दों को लेकर के आप शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं गोरखपुर और फैजाबाद शिक्षक संघ का प्रत्याशी हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय में सुधार के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। और शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय का सुधार तभी हो सकता है जब हमारे शिक्षक सशक्त होंगे और समर्थ होंगे। इसके लिए विभिन्न जो विद्यालय है जहाँ पर पढ़ाते हैं, उनका मानदेय जो कि से मिलता है बहुत कम होता है, उससे उनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं सरकार इन अध्यापकों के लिए कुछ नियमावली बनाए, अध्यादेश ला करके, जिससे कि उनको फिक्स जो भी मिले, 10,000 15,000 जो भी मिले वो फिक्स मिले और आने वाली दूसरी सरकार है उसको काट न सके, इससे उनका परिवार आसानी से चल सके और सम्मानजनक स्थिति में रह सके। और भी मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात हो रही है तो हमारे चाहे एडेड हों, चाहे नॉन एडेड हों, चाहे आधुनिक शिक्षक हों, किसी प्रकार के शिक्षक हों, हम सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए शिक्षकों के पास जा रहे हैं। जैसे कि पेंशन का मुद्दा है। आज वर्तमान जो संस्कार पाश्चात्य संस्कृत हमारे देश में प्रवेश कर गया है, उसके लिए जरूरी है कि पेंशन की व्यवस्था जरूर है। क्योंकि जब कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद सारा पैसा जो मिलता है वो खर्च कर देता है, तो जो उसके बाल्य हैं, बाल्य पिता पर ही निर्भर रहता है और इस कारण से वो पिता की तरफ देखता है। यदि उनको नहीं मिल पाता है तो जो पाश्चात्य संस्कृत है वो अपने माँ बाप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी दशा में कोई बच्चा माँ बाप को इग्नोर न करे, यदि इग्नोर करता है तो पेंशन ही उसके बुढ़ापे की लाठी होती है। कि वर्तमान समय में क्या है, पेंशन को खत्म कर दिया गया। तो ये हमारी सरकार से बहुत मांग है, या हम शिक्षकों के पास जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर आप वो चयन करते हैं तो मैं आपको इस मुद्दे को लेकर के आऊँगा। और जो वर्तमान समय में जो इसके लिए मैंने काफ़ी ज्ञापन भी दिया और मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा माननीय डीएम के माध्यम से। जो कोरोना काल था, कोरोना काल में विद्यालय करीब 8-10 महीने से बंद है और विद्यालय की आर्थिक स्थिति भी फीस न मिलने के कारण जर्जर हो गई है। तो बहुत से अध्यापकों को या बहुत से विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं कि प्रबंध तंत्र देना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर है क्योंकि फीस नहीं मिलने के कारण। उसके लिए मैंने ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, आगे सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो मदरसा शिक्षक हैं, जो आर्थिक शिक्षक हैं, जब मैं जहाँ जहाँ गया करीब 4-5 महीना पहले से, ये मुझे पता चला कि उनके आर्थिक शिक्षकों को वेतन कई माह से नहीं मिल पा रहा है। आज लगभग 5 साल हो गया है, 5 साल हो गया, अभी उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो उनका परिवार नहीं चलेगा।
तो वो भी शिक्षक हैं, अगर उनका परिवार नहीं चलेगा तो मन से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हम लेकर के जो है चल रहे हैं। और जो एक नया मुद्दा है, आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र, किसी अध्यापक का ट्रांसफ़र होता है तो उससे एनओसी मांगा जाता है, उससे उस समय उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये एनओसी युक्त ट्रांसफ़र को ही मुक्त किया जाए। तो और एक मुद्दा और है, जो वर्तमान समय में जो अध्यापक कहीं प्रबंधकीय विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो सरकार ने कहा है कि वो अभी नियमित नहीं माने जाएंगे। नियमित नहीं माने जाएंगे जब वो सिर्फ लोक सेवा आयोग का जो जैसे सरकारी माध्यम से जो परीक्षा होते हैं, जो परीक्षा होगी तभी जो है मान्य होंगे। तो उनके आवेदन को ना लिया जाए, उनको जो जहाँ काम कर रहे हैं उनको अस्थायी रूप से नियमित कर दिया जाए, उनके लिए कोई विशेष दिक्कत ना खड़ी की जाए। जिससे कि बहुत से अध्यापक वर्तमान समय बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से उलझन में हैं कि हम कैसे परीक्षा पास कर पाएंगे, क्योंकि अब जो स्थिति पहले की होती है, एज उम्र गुजरने के साथ साथ वो स्थिति उनके पास नहीं रहती, उनके किसी एक विशेष विषय के ही वो विशेषज्ञ हो पाते हैं और रिफ्रेशर के समय उनका माइंड नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार, जो शिक्षक कहीं अपॉइंट हो चुके हैं उनको ना छेड़ा जाए, उनकी नियुक्ति को लेकर के कोई ऐसी भ्रांतियाँ ना फैलाई जाए, उनको फिर से आवेदन करना पड़े। ऐसे ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हम सर, समय बहुत कम है और क्षेत्र लंबा है, किस तरह से हर जगह पहुंच पाना संभव हो पा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चुनाव में 17 जिले आते हैं, तो हमारे 17 जिलों में हमारे प्रभारी हैं और जो शिक्षक नेता हैं जो हमारे इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, वो वहाँ के शिक्षकों को देख रहे हैं। और समय समय पर हर जिले में मैं जाता हूँ, टीचरों को संबोधित करता हूँ और उनकी शिकायतों को सुनता हूँ और उनकी परेशानी को सुनता हूँ और लिखता भी हूँ कि आने वाले समय में जब शिक्षक के द्वारा मुझे चुना जाएगा तो मैं उनकी हर परेशानी को उससे मुक्त कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। शिक्षकों के बीच में किस तरह का सहयोग मिल रहा है? शिक्षकों के बीच में जो सरकार की उपेक्षा है शिक्षकों के प्रति, इसका मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, शिक्षक की सरकार की जो उदासीनता है शिक्षक के प्रति, इससे सरकार के प्रति रोष है। और ये शिक्षक लोग हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाने में कांग्रेस सरकार का ही हाथ था। कांग्रेस सरकार ने जब सरकार आई, शिक्षकों के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया और उनका मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन वर्तमान समय में सरकार इन शिक्षकों के प्रति चिंता दिखा रही है, इसलिए शिक्षकों में सरकार के प्रति